हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है जो आप लोगों के लिए है और उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा फॉर लूप का पहला पॉइंट क्या है। तो फॉर लूप में बोल रहा है कंडीशन चेक्ड फर्स्ट। पहला पॉइंट का बोला है कंडीशन चेक्ड फर्स्ट देन स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। हमारा बोल रहा है फॉर लूप में हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमने इसका सिंटैक्स जानते हैं, व्हाइल लूप का भी जानते हैं, डू व्हाइल लूप का जानते हैं। ओके, तो उसके सिंटैक्स में क्या होता है कि हमारा फॉर लूप में क्या होता है कि पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है उस ब्लॉक ऑफ कोड यानी उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कोड हम लिखे रहते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारा व्हाइल लूप में भी होता है। कंडीशन पहले चेक होता है, उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट होता है यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जो ब्रैकेट ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। बट डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। डू व्हाइल लूप में हमारा ऐसा नहीं होता। उसमें हमारा क्या होता है, कम से कम एक बार जो वो ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो हमारा एग्जीक्यूट होगा ही, कम से कम वंस, एक टाइम्स, एटलीस्ट वन टाइम्स हमारा एग्जीक्यूट होगा ही। ओके, इतना क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब चलिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि हमारा क्या है, नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फॉर लूप। सेमीकोलन हमारा फॉर लूप के एंड में नेसेसरी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ऐसे ही हमारा व्हाइल लूप में है। व्हाइल लूप के हमारा जो होता है कंडीशन हम लगाते हैं वहां पे सेमीकोलन की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे हमारा क्या है, डू व्हाइल लूप में हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा सेमीकोलन की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कि हम इसका सिंटैक्स लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डू, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद हम यहाँ पे अपना व्हाइल वाला कंडीशन लिखते हैं। ओके, व्हाइल वाला कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं। ये सेमीकोलन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे जो व्हाइल होता है, ये व्हाइल होता है जो ना, व्हाइल के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ना सेमीकोलन। सेमीकोलन इस सेमीकोलन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमारा डू व्हाइल लूप में ये हमारा क्या होता है, हमारा ये हम यूज करते हैं सेमीकोलन का, बट जबकि हमारा व्हाइल लूप और फॉर लूप में हम यूज नहीं करते। अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इफ देयर इज अ सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट आर नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर कहीं हमारा सिंगल स्टेटमेंट है यानी कि हमारा हमें सिर्फ एक सिंगल ऑफ लाइन ब्लॉक ऑफ जो हमारा कर्ली ब्रेसेस होगा उसके अंदर अगर सिंगल लाइन अगर हमें लिखना है तो हम वहां पे हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, जो कर्ली ब्रैकेट है वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा व्हाइल लूप में हम यूज नहीं करेंगे। बट हमारा क्या है, डू व्हाइल लूप में हमारा क्या है, ब्रैकेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हमारा ब्रैकेट ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा ही होगा। क्यों 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 होगा, क्योंकि जो हमारा इसका सिंटैक्स है ना, जो ये कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस के बाद ही हम व्हाइल वाला कंडीशन लगाते हैं। इसकी वजह से हमारा यहाँ पे ब्रैकेट हमारा ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है। ओके, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप बोल रहा है कि हमारा फॉर लूप में हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है और व्हाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, जबकि हमारा डू व्हाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये तीनों पॉइंट के बारे में हम आप लोगों को बात की है पिछले वीडियो में। यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जब वो एंट्री करेगा ना, जब हमारा कंपाइलर एंट्री करेगा तो उससे पहले हमारा क्या होगा, वो कंडीशन को चेक करेगा तभी वो एंट्री करेगा। अदरवाइज अगर कि कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा एंट्री नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारा क्या होगा, जो हमारा डू व्हाइल लूप का जो ब्लॉक है उसके अंदर एक टाइम तो कम से कम वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। इसकी वजह से उसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप का। बोला है नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन एंड नंबर ऑफ इटरेशन एंड अननोन, एंड डू व्हाइल लूप में हमारा क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन अननोन। हमारा फॉर लूप में क्या होता है, नंबर ऑफ इटरेशन हमारा क्या होता है, नोन होता है। हम जानते हैं कि हमारा कितने नंबर ऑफ इटरेशन, जैसे अगर टेबल हम लोग लिखना था या फिर 1 से लेकर 10 तक हमें कोई भी नंबर प्रिंट आउट कराना था तो हम क्या करते थे, उसमें हमें पता था ना कि हाँ कितने नंबर तक हमें प्रिंट आउट करना है। कंडीशन जैसे i इज लेस देन और इक्वल टू 10, हमें 10 तक प्रिंट कराना है तो हमारा 10 इटरेशन है, तो ये हमें नोन, हमें यानी पता है। और हमारा नंबर ऑफ व्हाइल लूप में हमें पता नहीं होता और डू व्हाइल लूप में हमें पता नहीं होता। यही कारण है कि हमारा जो है कि फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होता है। हम बात करें कहीं भी तो फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं कंपेरेबल टू व्हाइल और डू व्हाइल लूप के रूप में। ओके, तो ये रहा हमारा डिफरेंस। हम डिफरेंस के बारे में जान गए कि हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में तीनों में क्या डिफरेंस है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर कि क्लियर हो गई होगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया क्लियर हो गई है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।